Hello, you beautiful people. How you all doing? This is Deepika Chakravarti, and welcome back to another episode of Chai Pe Book Charcha, where you and we talk about a book over a cup of tea. आज मेरे पास कोई टी कॉफी कुछ भी नहीं है बिकॉज हाल फिलहाल मेरी नींद कुछ खास अच्छी हो नहीं रही है। कल भी मैं 3:30 बजे सोई हूँ। अबाउट द रैंट आई एम सॉरी, बट मैं बस जस्टिफाई करना चाहती हूँ कि मैं तो चाय लेके नहीं बैठी हूँ। आई हैव सैट विथ दिस वाटर बॉटल बिकॉज दिल्ली में बहुत गर्मी शुरू हो चुकी है एंड यू नीड टू हाइड्रेट योरसेल्फ ताकि आप अपने आप को एनी काइंड ऑफ हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन से बचा सको। बट मेरी छोड़िए, मैं ये जरूर चाहूंगी कि आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक के बारे में सुनते हुए आप जरूर चाय या कॉफी लेके बैठिए बिकॉज दिस इज दैट काइंड ऑफ स्टोरी विच रिक्वायर अ बैठक, विच रिक्वायर चाय पे चर्चा बिकॉज आई एम इन लव विद दिस बुक। मैंने शुरू में ही बोल दिया, आई थिंक टू सून टू से दिस, बट डेफिनेटली आई एम गोना टॉक अबाउट दिस बुक। और मुझे पता है कि जितनी मैं एंथुजियास्टिक होंगी ना इस बुक के बारे में बोलते हुए बात करते हुए, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मैंने ये बुक एक्चुअली बहुत पसंद कर ली है। तो इसीलिए दैट इज नॉट समथिंग दैट आई नीड टू कंसील एज ऑफ नाउ। सो या, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द review. And before that, if you are new to my channel, hi, I'm Deepika Chakravarti. I make videos regarding book review, lifestyle, travel, art, and other things that are happening under the umbrella of life. And if you are interested in any of those things, kindly consider subscribing to my channel. And without any further ado, let's just dive into the video. So, the book I'm going to talk about today is the Book of Everlasting Things written by Achal Malhotra. Now, before I talk about this book, I want to talk to you about regarding something which has recently, or I mean, if I might say, कि ये बुक पढ़ते हुए मेरे दिमाग में इतनी खनकी है ना बात, तो ये मुझे लगता है इस बारे में बात करना जरूरी है। तो सी आई एम दैट पर्सन ना जो कि बहुत सारे चीजों में खर्चा कर लेता है, बट वन थिंग आई नेवर पुट माई मनी ऑन इज फ्रेग्रेंसेस। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स इंसान का खुशबूदार होना या इंसान का महकना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी पर्सन शुड हैव देयर ओन स्मेल एंड उनकी खुद की लाइकिंग भी होती है। आई डोंट नो व्हाई, बट लाइफ में ना मेरे सारे फ्रेग्रेंसेस मेरे मॉम एंड डैडी लेकर आए हैं बिकॉज आई एम दोज कैंटीन किड्स एंड हमारे यहाँ पे तो ऑफ कोर्स कैंटीन से जो भी फ्रेग्रेंसेस आती है हम उनको खुले बाहों से वेलकम करते हैं एंड सो आई एम नो डिफरेंट। तो बट ये बुक पढ़ते हुए ना एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि मैंने अपने लाइफ में फ्रेग्रेंसेस भले ही अपने पसंद के या अपने शौक से नहीं खरीदे हो, बट देयर आर सर्टेन फ्रेग्रेंसेस दैट I've come across in my life जो मुझे वापस बचपन की तरफ लेके जाती है। सो वन सच खुशबू इज चार्ल्स एंड चार्ल्स का ना एक छोटा सा परफ्यूम आता था और उस टाइम पे आई रिमेम्बर कि कैंटीन में वो बहुत मिलता था। माई मॉम यूज टू लाइक इट एंड माई मॉम यूज टू गेट इट। सो वो जब भी वो खुशबू मैं कभी भी सूंघती ना तो मुझे वापस मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ और वापस मुझे वो सुबह स्कूल के लिए निकलते हुए घंटी की आवाज और यू नो आसपास चैंटिंग्स ऑफ मंत्रास, क्योंकि सुबह सुबह पूजा वगैरह भी होता था, तो वो सब चीजें याद आने लग जाती है एंड आई काइंड ऑफ रीलिव दैट सराउंडिंग ऑल ओवर अगेन। बट इवन दो मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, बट फिर भी वो फ्रेग्रेंस इज सो स्ट्रांगली एम्बेडेड इन माई मेमोरीज कि मैं अभी भी उसके बारे में जब भी सोचती हूँ या खुशबू जब भी मुझे उस चीज की आती है ना, मैं हमेशा I am transported back to my past days. And that is how important fragrances are and this olfactory sense is. And even though हम लोग आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, कभी ये सोचते हैं कि अगर मैं देख नहीं पाऊँ, अगर मेरी आंखें चली जाए, इफ आई गो ब्लाइंड, तो मैं दुनिया को कैसे पहचानूंगी, कैसे उसको परसीव करूंगी। बट आई थिंक what we don't give much credit to is our nose, and nose is also a very important organ and I think क्योंकि वो हमें हमें ना उसका लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इतना सीमलेसली हो गया ना नाक का या ऑल्फैक्टरी सेंसेस का कि हमें लगता है, मुझे लगता है पर्सनली, कि अगर ये हो या नहीं हो शायद मुझे इसका डिफरेंस पता नहीं चलेगा, इतना ज्यादा एम्बेड हो गया है। ऑफ कोर्स
बट नाउ दैट आई लुक बैक एंड आई थिंक अबाउट इट, अगर नाक नहीं होगा, olfactory सेंसेस आपके डिमिनिश हो जाएंगे, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर बाउंड टू मिस, दैट यू विल not of course feel, you will miss them in your life, and that is what दिस बुक मेक्स यू रियलाइज। तो मैं इतनी ज्यादा बातें फ्रेग्रेंसेस के बारे में कर रही हूँ या ऑल्फैक्टरी सेंस के बारे में कर रही हूँ, आई थिंक इट मेक्स द होल थिंग वेरी ऑब्वियस कि ये बुक किस बारे में है। सो ये जो बुक है, पहली बात मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये बुक जो है ना, इट इज रिटन ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम, बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन टाइम। द टाइम फ्रेम ऑफ दिस बुक इज बेस्ड ऑन पेरी डिपेंडेंस, पेरी इंडिपेंडेंस। ओके, तो मतलब ये बुक समवेयर अराउंड 1916 1917 ऐसे करके कुछ स्टार्ट हो रहा है, एंड वो 2000 के 2015 एंड 2015 17 के आसपास का ही खत्म हो रहा है। ऑफ कोर्स आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर एज ऑफ नाउ, बट दिस इज where the story has begun and ended during this era. Now, you know, if you come to realize about this, I'm of course diverging a bit from the story, but मैं एक चीज realize किया इस दौरान, I don't know if you have realized this or not, but we are the last generation जो are in somehow in contact with the people who have seen इंडिपेंडेंस का सारा सिचुएशन, वो जो पार्टीशन का सारा सिचुएशन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था, उनसे हम शायद वी आर द लास्ट जनरेशन जो उनके कांटेक्ट में रहे हैं। हमारे दादा दादी या नाना नानी, मे बी वो उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे मे बी बहुत छोटे रहे होंगे, बट दे हैव सीन दोज डेज ऑफ पार्टीशन, एंड I think the way they tell us the story, it is all of us, I mean, all of a different realm altogether, because अभी तो जो हम बुक में पढ़ते हैं ना, जितनी भी बुक में पार्टीशन के बारे में स्टोरीज पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स वील फील अबाउट दोज थिंग, बट वो जो पार्टीशन की सारी स्टोरीज बुक्स में लिखी होती है ना, वो एक अम्ब्रेला फीलिंग होती है, मुझे लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से या इन जनरल लोगों के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। बट हमें जो अपने नाना नानी या दादा दादी से पार्टीशन की स्टोरी सुनने को मिली होगी, शायद वो एक पर्सनल टच के साथ मिली है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, वो क्या समझ रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या फील कर रहे थे, व्हाट वर दे गोइंग थ्रू ड्यूरिंग दैट टाइम, वो हम वो लास्ट जनरेशन है जिसे शायद ये पता चला होगा। अब इसके बाद अगर हमारे बच्चे होंगे, हमारे बाद वाले जनरेशन होंगे, ऑफ कोर्स उन्हें भी शायद हम ये स्टोरी सुनाएंगे, बट वो पर्सनल टच नहीं है हमारे में। हमने तो जो स्टोरी सुनी है वो हम अपने बच्चों को सुना सकते हैं। सो व्हाट आई रियलाइज कि दिस इज एक्चुअली, we as millennials are last of a lot of things, no? तो या नाउ talking about this story, तो ये स्टोरी जो होती है ये बेस्ड है ड्यूरिंग बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन। तो स्टोरी में एक फैमिली है, विज फैमिली, जो कि रहती है लाहौर बिफोर पार्टीशन। तो पार्टीशन के पहले दिस विज फैमिली वर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नाउ पाकिस्तान एंड देन इंडिया, लाहौर। एंड उसी टाइम के दौरान एक और फैमिली वहां पे रहती है, खान फैमिली। नाउ विज फैमिली का एक चिराग होता है जिसका नाम होता है समीर, एंड विज फैमिली आर एक्चुअली इन्वॉल्व विथ परफ्यूम का बिजनेस। ना परफ्यूम के बिजनेस में समीर एंड उसके जो ताऊ जी है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द ब्लेस्ड वन, द पीपल हु हैव blessed nose, and they can make smells, they can make perfumes and make experience, create experience out of them। उनकी शॉप बहुत अच्छे से चल रही होती है। ऑन द अदर हैंड जो खान फैमिली होती है, अल्ताफ द हेड ऑफ द फैमिली एंड उसकी वाइफ है जैनब, इन दोनों की बेटी है जिसका नाम है फिरदौस, एंड दीज आर वेरी क्यूट प्रिटी पीपल। फिरदौस हैज अपने फादर के ग्रीन पिस्ता आईज के कलर, एंड बिकॉज ये मैं स्टोरी का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थ्रू आउट देयर स्टोरी ये एक आइज का जो कोरिलेशन है ये हमेशा मेंशन हुआ है थ्रू द स्टोरी। नाउ ये दोनों फैमिली पहले प्री पार्टीशन एक दूसरे को जानते थे बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस कनेक्शन, तो एक दूसरे के साथ ये लोग काम करते थे। अल्ताफ फैमिली जो खान फैमिली है, दे हेल फ्रॉम अ कैलीग्राफर फैमिली, कैलीग्राफर के रेंज से, एंड दे यूज टू डू कैलीग्राफी, एंड ऑन द अदर हैंड विज फैमिली यूज टू मेक परफ्यूम्स। ना ये किसी एक बिजनेस इंटीग्रेशन की वजह से एक दूसरे के साथ आए।
बहुत छोटे थे समीर और फिरदौस when they first met. They were around 9 and 10, and as they grow up, they grew fond of each other. And धीरे धीरे पार्टीशन का टाइम आ जाता है. सो व्हेन दे आर इन देयर टीनेज टाइम, तो how the partition has impact on their relationship has been shown in the book. Of course उनके बीच की रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, बिकॉज खान being the Muslims and Viz being the Hindu. तो हिंदू जो होता है वो पार्टीशन के टाइम पे दिल्ली आ जाते हैं. बट समथिंग वेरी अनटूवर्ड हैपन टू द विज फैमिली, एंड जिसके वजह से समीर जो है वो अकेला ही आता है दिल्ली. नाउ दिल्ली में जब समीर रहने लग जाता है, तो दिल्ली में हाउ हिज लाइफ टेक्स अ टर्न, एंड देन फ्रॉम देयर ही गोज टू France, and then from there how his life goes on, and किस तरीके से उनकी पूरी लाइफ में फिरदौस का रोल रहा है उनकी लाइफ में. सिमिलरली फिरदौस की लाइफ कैसी लाहौर में अब चल रही है, और उसके लाइफ में समीर का क्या इन्फ्लुएंस रहा है. एंड देन मेनी इयर्स लेटर, जब ये दोनों लोग जो है एक दूसरे से दूर है और अपनी लाइफ में मशगूल है, किस तरीके से इनकी जो लाइफ का पाथ है वो वापस एक साथ कोइंसाइड करता है. नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड, आई से गो पैरेलल टू ईच अदर्स लाइफ, एंड किस तरीके से देयर एंड हैज अ सेटिस्फैक्शन. दिस बुक हैज शोन इट वेरी वेल. अब मैं ये स्टोरी बताना नहीं चाहती, बट बिलीव मी, मैं ये स्टोरी बताने के लिए मर रही हूँ, क्योंकि सिंस आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक ना, जो कि मैंने परसों ही किया है, एंड आई एम डाइंग टू टॉक अबाउट दिस बुक. दैट्स व्हाई मैंने इस बार ज्यादा टाइम नहीं लिया कि मैं इस बुक को रिव्यू करूं. मैं जल्दी से सोचा इस बुक को रिव्यू करें, एंड आई एम टेलिंग यू, एवर सिंस देन हूसोएवर आई एम मीटिंग ना, मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं ये स्टोरी सुना रही हूँ, बिकॉज दिस इज अ स्टोरी टू टेल. अब ये तो है इसका पूरा बैकड्रॉप. मैं आपको ये स्टोरी ऑफ कोर्स नहीं बताना चाहती, बट मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ये जो भी इनकी लाइफ में टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं, एंड हाउ देयर लाइफ गोज ऑन ना, वो एकदम प्रैक्टिकल चीज लगती है. एक समथिंग दैट यू वांट टू रीड, समथिंग दैट यू वांट टू नो. जैसे वो होती है ना, वो एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल दैट वुड मेक यू want to listen to their experience. It is one of those books. So now इस स्टोरी का जो भी एंड होता है ये तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा, बट what I want to talk about this book is कि even though this is a fiction book, okay, now मैंने जब ये बुक पढ़ना शुरू किया था ना, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीजें बहुत चल रही थी कि आई वांट टू रीड हिंदी राइटर्स के बुक, आई वांट टू रीड फॉरेन राइटर्स के बुक. बट नाउ बाय द एंड ऑफ दिस बुक माय माइंड इज ब्लोन अप, एंड मुझे लगता है कि इट्स नाउ नॉट अबाउट इंडियन ऑथर्स और फॉरेन ऑथर, बिकॉज मुझे अब अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरीके से कैटेगराइज करती हूँ, इट जस्ट मेक्स मी फील कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि फॉरेन ऑथर्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी गुड, एंड इंडियन ऑथर्स अगर गुड हो जाते हैं तो इट्स एन एक्सक्लेमेशन के साथ सरप्राइजिंग थिंग. नो, इट इज नॉट. आई एम सो प्राउड दैट आंचल मल्होत्रा हैज रिटन दिस बुक विथ सच प्रिसीजन एंड विथ सच अ ह्यूज R&D. आई मीन, योर माइंड विल बी ब्लोन when you read this book. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, दिस बुक इज नॉट अ नॉन फिक्शन बुक, इट्स अ फिक्शन बुक. एंड आई रीड फिक्शन बुक बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है लाइफ हैज अ लॉट ऑफ ट्रूथ टू थ्रो एट यू, एंड मुझे बुक्स में वो ट्रूथफुलनेस नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट एक्सपीरियंसेस जो शायद नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल ना हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज द प्रिटी वन, बट ये बुक वुड मेक यू थिंक अदरवाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक्सपीरियंस है ना बुक का, इवन इफ इट इज अ फिक्शन बुक, जो इसके एक्सपीरियंस है, जो लाइफ की इनकी स्टोरी है, जो डिटेल्स ऑफ द परफ्यूमरी है, डिटेल्स ऑफ कैलीग्राफी है, माय गॉड, आंचल मल्होत्रा हैज गॉन ends of the world to the ends of the world to know about the realm of the fragrances. जिस तरीके से फ्रेग्रेंस को इसमें पूरा बताया गया है या डिस्क्राइब किया गया है ना, आप उस डिस्क्रिप्शन से एक्चुअली एक अलग ही एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे. मैं परफ्यूमरी के बारे में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मेरे दिमाग में
ये परफ्यूम्स के बारे में कोई चीजें नहीं आती। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट परफ्यूम। आई डोंट नो व्हेन, आई डोंट एक्चुअली रिलेट टू पीपल व्हेन दे स्पीक अबाउट डिफरेंट नोट्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस, कि उसमें किस चीज की खुशबू आ रही है, किस तरीके से मिक्स एंड मैच कर करके खुशबू बनाई जा रही है। टू मी फ्रैंकली स्पीकिंग एक खुशबू खुशबू है। बट इस बुक को पढ़ने के बाद ना मेरा दिमाग एक्चुअली बहुत चेंज हो गया है। आई माइट नॉट स्टिल स्पेंड मनी ऑन बहुत महंगा फ्रेग्रेंसेस में भी, बट दिस बुक हैज मेड मी फील कि ऑल्फैक्टरी सेंसेस आर सो इम्पोर्टेंट। कोई आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आई थिंक ऑल्फैक्टरी मेमोरी से आपको वो एक्सपीरियंसेस रीलिव करने का मौका देते हैं। एंड जिस तरीके से इसमें परफ्यूम इसकी जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया ना, हाउ दे मेक fragrances, how fragrances can make you think about people, it is so mind blowing ना। एक बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही छोटा सा एक किस्सा इस बुक का बताना चाहूंगी। आई आई होप कि वो आप, आई डोंट होप, आई मीन आई नो कि वो बुक, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्टोरी का पार्ट बता रही हूँ ना मैं आपको, वो आपके बुक के लिए किसी भी तरीके का स्पॉइलर नहीं है। सो देर इज वन टाइम जहाँ पे एक बंदा पेरिस में है, और वो पेरिस में वेज की दुकान में जाते हैं, एंड समीर की दुकान में जाके उनको एक फ्रेग्रेंस मिलता है, एंड वो फ्रेग्रेंस सूंघते ही इज transported back to the memory, to the time during or before partition, जब उसकी माँ बिज फैमिली से यही फ्रेग्रेंस लेके लगाया करती थी। एंड देन इज हाउ ही रियलाइजेस कि दिस बिज फैमिली या समीर विज जो है, ही बिलोंग्स टू लाहौर। एंड देन दे रिकनेक्ट ओवर इट, एंड देन ही रियलाइजेस कि ये जो खुशबू मैंने अपनी माँ के ऊपर मैं अपनी माँ से सूंघता था, वो इट वाज अ वेरी नॉर्मल खुशबू उस टाइम पे, क्योंकि इसकी माँ वाज अराउंड हिम उस टाइम पे। बट ड्यूरिंग पार्टीशन समथिंग बैड हैपेंड टू हिज मदर, एंड शी वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। तो इसीलिए उसकी माँ की वो खुशबू अब जब इतने सालों बाद उन्होंने ये विज फैमिली की जो शॉप है वहां पे सूंघी, इट मेड हिम रीथिंक अबाउट हिज मदर, इट मेड हिम go back to the time when his mother was around, and this is such a strong thing to think about, क्योंकि you know हम of course हम now that I have definitely lived quite a good chunk of my life, and I realize now कि life has a lot of experiences together, and आपके दिमाग में there's only so much cells कि वो चीजें जो है रिमेम्बर कर सके। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों से मिलो जो आपके लाइफ में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ जा रहे हो उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, बिकॉज दे आर नो मोर इन टच विद दोज पीपल। नॉर्मली आप शायद उस इंसान के बारे में सोचो भी ना, बट कभी अचानक से कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस, कोई एक ऐसा किस्सा उस इंसान के साथ रिलेटेड, या उस इंसान के जैसा दिखने वाला कोई एक इंसान मिल जाता है, या उस इंसान की खुशबू जो वो परफ्यूम लगाया करता था या करती थी, वो आपको खुशबू वापस सूंघने को मिल जाता है। इमेजिन आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो मेमोरीज वापस उठा के दिमाग आपको उस इंसान की याद दिलाता है। इट आई मीन इट्स अ माइंड ब्लोइंग थिंग। अब मैं आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग जस्टिस टू द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज जब मैं ये बुक पढ़ रही थी ना, एक तो सबसे पहले ना इस बुक का जो R&D का पार्ट है ना, ये आंचल मल्होत्रा ने पूरा पीछे के लास्ट फ्यू पेजेस में डिस्क्रिप्शन दे रखा है एक्नॉलेजमेंट्स में। एंड ये एक पेज का एक्नॉलेजमेंट नहीं है, माय गॉड, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3-4 पेजेस, एंड राइटली सो, क्योंकि राइटफुली सो। अभी बुक पढ़ोगे ना, इसकी डिस्क्रिप्शन इज वेरी क्लोज टू द रियल वर्ल्ड, कि उस टाइम पार्टीशन के टाइम पे क्या चीजें हो रही थी, या वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कौन जनरल थे या कौन हायर पोस्ट पे लोग थे, उनसे रिलेटेड चीजें उन्होंने जोड़ जोड़ के सारे डिस्क्रिप्शन को बुक पेजेस पे उतारा है। इट इज नॉट इजी, यू हैव टू गो बैक जस्ट फॉर द, यू आर नॉट राइटिंग द बुक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि एक स्टोरी सुनानी है तो मैं कुछ भी स्टोरी लिख देता हूँ या लिख देती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर रीडिंग फिक्शन ना, उनको, मतलब मैं अपने बारे में कहना चाहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फिक्शन में जो चीजें हैं वो मैं जाके उसका क्रॉस चेक नहीं करूंगी, मैं उसके रेफरेंसेस नहीं देखने जाऊंगी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आई नो
I have opted fiction. I have opted Mangaran Kahani, and it's okay if they are Mangaran. But if they are not Mangaran, if they are actually so close to real one, and you're trying to make it a part, you're trying to make your fiction a part of the real world. That is a mind-blowing work on Achal Malhotra's part, and I'm so proud that she has written this book. I'm so proud कि ये book जो है एक Indian ने लिखा है. I don't know. I mean, it doesn't have to be Indian, yeah, foreign author, like I said, but in spite of all those things, I am categorically really proud of her that she has written this book. You know, एक चीज है इस बुक के रिगार्डिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि मैं ना पहले स्टार्टिंग में ये बुक पढ़ रही थी ना, तो मैं आई वाज ऑफ कोर्स बिजी विद सो मेनी अदर थिंग्स, एंड ऑल्सो मैं आई वाज गोइंग थ्रू अ बुक स्लम, तो मुझे बीच में ऑलमोस्ट इतने पेजेस पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई केम बैक टू दिस बुक, आई कुडंट स्टार्ट फ्रॉम दैट वेरी पेज, बिकॉज ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा फ्लो भूल जाते हो या फ्लो लूज कर देते हो, तो मैं चाहती थी कि मैं ये बुक वापस पढूं. एंड आई इट हैज हैपेंड टू मी इन द पास्ट कि मैं वापस उस बुक को फर्स्ट पेज से पढ़ने की शुरू करती हूँ ना, तो मैं बोर हो जाती हूँ, एंड मैं वो पेजेस जो है बिकॉज ऑफ दैट बोरियत मैं वो पेजेस खत्म नहीं कर पाती, उसके बाद वो बुक भी खत्म नहीं कर पाती. बट दिस डिड नॉट हैपन विद दिस बुक. एवरी डे इट kept me glued to it, and it is fantastic. It is really fantastic, and I can't, emphasize enough on the fact कि ये book has been written so well written. And of course, I'm not a perfumist, I'm not a calligrapher, but if you are, I think you will have that, feeling कि हाँ, this person has done her homework, and she has written this book. ये आंचल मल्होत्रा की this is the first book that I have read, and लोग इसके बारे में बात कर रहे थे. People, I have heard lot of YouTuber, a lot of booktubers talking highly of her. तो मुझे ये लग रहा था कि ये बुक अच्छी तो होगी ही, बट जो मैंने पढ़ा मैं तो सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने ये बुक पढ़ी. I don't know if I am coming through as well as I should, but definitely I'm gonna give 5 out of 5 to this book, because this is a book that you should definitely read. It is an experience. There is a part of heartbreak, and partition as a topic is very close to us, very close to Indians, Pakistanis, Bangladeshis, because we have gone through that thing. Maybe not we, but our ancestors have got through that thing, and they have talked about it and do feel about the atrocities that people have gone through. And of course, it was all siyasi mamla, and don't have to talk about that because I don't want to be politically correct or politically incorrect. But जो मुझे पता है कि apart from the bigger picture of what people have gone through because of the political thing, लोगों का एक अपना पर्सनल स्पेस या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, इट इज दोज आर वेरी ट्रॉमेटिक. एंड नो वन वांट्स टू किल पीपल, नो वन वांट्स टू बी किल्ड, बट एवरीवन वांट्स टू स्टे ग्राउंडेड, रूटेड टू देयर प्लेस. एवरीवन वांट टू live and die peacefully. But whatever has happened, and we cannot change our history. But what I do feel, कि when those stories are told in a proper way, in a way that makes you feel the pain of the people, the way they would make you feel when they are talking about the experience, I think it is a mind blowing job in that case. और ये बुक डेफिनेटली वो काम कर रही है. वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कोई भी बुक जब दुख को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके भी नहीं दिखाती ना, बिकॉज लाइफ हैज टू गो ऑन. देखो, सिंपल है कि बहुत सारे फिक्शन वाले बुक्स ना आपको किसी भी इमोशन को बहुत हाइटन करके दिखाते हैं कि अगर दुख है तो वो उस इंसान के लाइफ में दुख ही हुए जा रहे हैं. मतलब पर्सनली आई लव प्रेमचंद्र, बट उनकी जब बुक्स बचपन में मैंने पढ़े थे ना, तो उसमें प्रॉब्लम मुझे यही लगती थी कि एक इंसान जो दुखी है वो दुखी ही हुए जा रहा है. एंड डेफिनेटली वो बहुत बड़े साहित्यकार है, एंड मेरा उनके किसी भी बुक के बारे में बोलना ये मतलब शोभा भी नहीं देता है शायद, बट इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड मैं छोटी थी, एंड दैट हैज स्टक टू माय माइंड नाउ. एंड फिर उसके बाद मैं कभी भी बड़े होने के बाद उनका कोई भी बुक नहीं पढ़ पाई, बिकॉज आई फील कि शायद इतना दुख मैं नहीं झेल पाऊंगी. दिस बुक, even when the protagonist has gone through so many hard
breaks and so many changes in his as well as her life. I feel the way they have lived their life is the way it should be. You cannot hold on to your dukh and not live, stop live. You cannot do that. Of course, there is a part where you would understand कि of course this person has also gone through the atrocities that he has gone through, and it has shaped his life in a way, maybe not very conventional. But what I loved about the story even then is कि the story made you feel कि even if there has been a past ka connection throughout throughout his life and her life, they have never stopped living. They have lived their life fully, maybe not in the best way, but each to its own. They at least they have never stopped living. At least they went on through the with their life and did the best that they could with their life, and that is where I feel so good about this book, feel so connected to this book. And definitely it is a 5 out of 5 star wala book from my side, and you should definitely give it a read. And मैं तो स्लो हूँ, मैंने ये बुक काफी टाइम में खत्म की है, बट द मोमेंट आई कंप्लीटेड इट, मैं जैसे जैसे एंड की तरफ आ रही थी वैसे वैसे मेरे दिमाग में बस ये हो रहा था कि बाकी सब काम छोड़ दो, ये बुक कंप्लीट करो. एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड दिस बुक. एंड डेफिनेटली इफ यू आर अ बुक लवर, if you are a इमोशनल फिक्शन एंड नॉन फिक्शन का कोई एक बुक पढ़ना चाहते हो ना, it is of course a love story, but it is not the conventional love story. And शायद ये आपको दुख भी दे, शायद ये आपको खुशी भी दे. There were times when I was at the verge of crying, but yet I was like कि okay, things will be good, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा. And I cried at times, of course. So taking everything into consideration, मुझे ये समझ में आया ये book is worth giving a read. And I'm definitely sure if you read this book, you will not be disappointed. You'll not be disappointed, because definitely this book has nothing to make you disappointed. There are there are stories जो किसी को शायद पसंद आए या नहीं पसंद आए, but for me I think ये एक ऐसी story है जो शायद सबको पसंद आएगी. It is a universal likable story, and I definitely have all the good things to say about this book. Yeah, with that I think that is my verdict. And with that we come to an end of this video. And आज मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रखी थी, because I wanted to talk about this book with all my heart. I didn't want any script to guide me through the whole review, because this is something I actually felt so good about, and I actually wanted to talk spontaneously about it, and that's what I did right now. And I don't know if you like it or not, but what I said is the ultimate truth of my heart right now, because I, frankly speaking, have so much to talk about this book. इतना ज़्यादा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और बात करूंगी तो शायद मैं आपको ये स्टोरी सुनाने लग जाऊंगी. So before I start doing that and get you to the spoiler part, I want to end this video. And also before the ending of this video, I want to show this cute bookmark that my niece has given me. So this is a card that she has made me for my birthday, and this has been a very good companion for me during the whole book reading, because I used it as a bookmark, and I'm definitely going to continue use it as a bookmark. So this is a little shout out to my niece Adhya Sen Gupta. And yeah, with that we come to an end of this video. Do let me know if you have read this book. आपको कैसी लगी ये बुक, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में. एज एन इंडियन यू वुड हैव अ डिफरेंट फीलिंग अबाउट इट, बिकॉज हम लोगों के हिस्ट्री में वो पार्ट है ऑफ पार्टीशन. तो डेफिनेटली यू लव, or I don't know, you'll feel something about this book. If you have read this book, do let me know whatever you have felt while reading this book. आपके क्या thoughts है, आपके क्या reviews है. If in one word you have to describe this book, I तो would be like perfect. It is a non-fiction. It is a non-fiction fiction for me, because every detail is so well inscribed and so well written. Na? So I mean that is what this book is for me.
Do let me know what this book is for you, and if you have any suggestion for any book that you want me to read and review, do let me know. Or even if you want me to read just for the sake of it because you think it is a very good book, do let me know and do give me those recommendation. I'm open to get the recommendation. Also, if you are new to this channel, kindly consider subscribing to my channel because it is absolutely free. And also, I'm trying to be more regular to on the vlogging part, on the video part, and I do want to read more books every now and then because these are fantastic. Books are fantastic, and if you are not a reader, I would suggest you start reading one because life has, like I said, so many things that we need to learn, and of course, life is the best teacher, but books also aid in doing that. And as a reader myself now, I'm not an avid reader, of course, but as a reader myself now, I feel this is something that we all should do. We should all give certain, part of our day to the books that catches our eyes. And yeah, with that thought, let's just end this video and hope you all have a great weekend. Hope you all start reading this book soon. And if you read this book on my recommendation, do come back and let me know how did you like it. Yeah, bye, I guess with that, and bye.